हेलो गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है क्रूड ऑपरेशन जो हम लोगों ने परफॉर्म किया था एरे पे, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट में ऐड करेंगे और यहाँ पर दो चीज़ें करेंगे। हम लोग जो ES6 को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे हम लोग टेस्ट केसेस लिख पाएंगे ES6 यूज़ करके, जो हमारा लाइफ काफ़ी इजी कर देता है कुछ चीज़ें के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले यहाँ पर ES6 को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर जो टेस्ट केसेस लिखा है मैं उसे कट कर देता हूँ। और तो इसके लिए यहाँ पर ES6 यूज़ करने के लिए मुझे कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने होंगे, ताकि मैं यहाँ पर जेस्ट के साथ टेस्ट केसेस हम लोग ES6 में लिख सकें। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर दो प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। तो रहेगा यान ऐड बाइबल जेस्ट, ओके, बाइबल प्रीसेट ES 2015 और बाइबल प्रीसेट स्टेज 2। इसलिए ताकि हम लोग स्टेप से स्टेज 2, इसलिए बिकॉज हम लोग स्प्रेड या रेस्ट ऑपरेटर जो ऑब्जेक्ट में होता है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकें। अब मैं इसे एंटर प्रेस करके कर देता हूँ ताकि अब वो इंस्टॉल हो रहा है। ओके, तो 3 बार ऐड डाला है मैंने, तो ये 2 ही बार डालना है। सेंटर दबाता हूँ, अब वो इंस्टॉल हो रहा है। और तो अब यहाँ देख सकते हैं प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर पैकेज.json में मैं देखूँगा तो मैं यहाँ देख सकते हैं वो इंस्टॉल्ड है। तो उसे यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा babel rc। और यहाँ पर जो है प्रीसेट्स में मैं एक एरे ऐड करूँगा जिसमें नाम होगा ES 2015 स्टेज 2। ओके, सो अभी यहाँ पर हम लोग ES6 यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो util.js में मैं यहाँ पर टेस्ट केसेस जो है यहाँ पर फंक्शन के बजाय मैं सिर्फ फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरीके से मैं यहाँ पर ES6 वे में इसे रिक्वायर करता हूँ फ्रॉम util.js। और यही सेम चीज़ मैं डिफ्रीज को भी इस तरीके से रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर रन करता हूँ यान टेस्ट। तो अगर ये चला इसका मतलब ES6 यहाँ पर अवेलेबल है। ओके कूल, चल गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ES6 हम लोग अभी यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रेट, इसको एक डिस्क्राइब ब्लॉक में डाल लेता हूँ। डिस्क्राइब ब्लॉक एसेंशियली डिस्क्राइब ये बताता है कि कौन से टेस्ट केसेस एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये एरे है, तो एरे क्रूड टेस्ट केसेस में लिख देता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। और ये फंक्शन जो है यहाँ पर इन टेस्ट केसेस को यहाँ पर होल्ड करता है। ओके, और मैं यहाँ पर जो है एक नया डिस्क्राइब ब्लॉक क्रिएट करता हूँ जो होगा ओके। और यहाँ पर एक फंक्शन टेस्ट केसेस के लिए ओके। और यहाँ पर टेस्ट में लिखूँगा ऐड प्रॉपर्टी टू ए ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पर एक फंक्शन और util.js में मैं वो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। ऐड न्यू प्रॉपर्टी टू ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर पहला वैल्यू जो है यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वैल्यूज़ को। तो ये पहला वैल्यू होगा यहाँ पर्सन, बिकॉज ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट होगा। उसका नया वैल्यू जो हमें ऐड करना है वो यहाँ होगा न्यू आइटम, ओके। तो और मैं इस पर्सन पे नेम मैं वो न्यू वैल्यू ऐड न्यू आइटम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और इस पर्सन ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और सेव। और मैं यहाँ पर यूटिल में मैं सिंपली ये जो है कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर लिप्स के बजाय यहाँ पर एक पर्सन ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट होगा जिस पे जो है एज 25 होगा, ओके। और मैं डिफ्रीज को मेथड कर देता हूँ यहाँ पर। और यूटिल्स में मैं ये जो फंक्शन है एज प्रॉपर्टी टू ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर इसे यूज़ करूँगा। और यहाँ पर हम लोग ये जो है पर्सन को पास करेंगे और यहाँ पर नेम जो है मैं यहाँ पर पास करता हूँ शोएब, ओके। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो है एक नया ऑब्जेक्ट होगा जिसमें नेम होगा शोएब
और एज होगा 25। ओके, सो अभी मैं इधर से सेव करके रन करता हूँ और तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टेस्ट केस यहाँ पर रन हो चुका है और वो पास हो रहा है बिकॉज वो वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जा रही है। लेकिन अगर मैं इस डीप फ्रीज को एक्टिवेट करूँगा और इस पर्सन को मैं यहाँ पर डीप फ्रीज को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, अभी तक सेव कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं वो टेस्ट केसेस अभी यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तो अभी हम लोग को इम्यूटेबल फॉर्म में इसको लिखना है, तो वो सिंपली बहुत आसान है, वो है कि हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो मैंने अपने इम्यूटेबल वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और नया ऑब्जेक्ट में सारे वैल्यूज़ होंगे जो पर्सन ऑब्जेक्ट में है और हमें जो नया यहाँ पर ऐड करना है वो यहाँ पर हम लोग देंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दूंगा नेम इक्वल टू न्यू आइटम और इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये जो फॉर्म है यहाँ रिटर्न कर रहा है ये इम्यूटेबल फॉर्म है, क्योंकि हम लोग यहाँ नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं, उसमें सारे वैल्यूज़ है जो पर्सन में है और नेम प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ जिसमें ये वैल्यू अवेलेबल है। तो अभी इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आकर टर्मिनल में देखूँगा तो यहाँ पर वो टेस्ट केसेस यहाँ पर पास हो रहे हैं। ओके, सो बिकॉज यहाँ इम्यूटेबल में हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट और असाइन यूज़ करके आप ईजिली नया वैल्यू ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग को वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर यहाँ पर एज होता तो एग्जिस्टिंग एज जो है पर्सन में उसको ओवरराइड कर देगा। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट वैल्यू होता है वो जीत जाता है यहाँ पर। तो ये एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करके आप ऐड रिमूव वगैरह सारे ऑपरेशन जो ऑब्जेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ES6 यूज़ कर रहे हैं बिकॉज जो कि हम लोग इधर कर रहे हैं और पैकेट बाइबल में हम लोग जो स्टेज 2 प्रीसेट यहाँ पर डाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है यूटिल में ऑब्जेक्ट असाइन के बजाय मैं इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर मैं अभी लिख सकता हूँ रिटर्न। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट है और नया ऑब्जेक्ट में सारे वैल्यूज़ होंगे जो पर्सन में है। ओके, और इधर नेम में न्यू आइटम मैं दे दूँ। तो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके इधर 3 डॉट है, तो यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके मैं नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ। तो अभी मैं इधर सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आके टर्मिनल में देखूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट केसेस यहाँ पर भी पास हो रहे हैं। तो ये यूज़ करके हमने सारे वैल्यूज़ के यहाँ पर स्प्रेड कर दिया और नया वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये ES6 यूज़ करके काफ़ी ईजिली हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ES6 कैसे यूज़ कर सकते हैं जेस्ट में वो सीखा। उसके लिए हमने 2 अलग अलग प्लगइन डाउनलोड किए, बाइबल जेस्ट, बाइबल प्रीसेट ES2015, बाइबल प्रीसेट स्टेज 2 और यहाँ पर .babel.rc करके फ़ाइल क्रिएट किया जिसमें हमने प्रीसेट्स में ES2015 और स्टेज 2 यहाँ पर ऐड किया। और यूटिल में हमने ऑब्जेक्ट डॉट असाइन यूज़ करके इम्यूटेबल वे में ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना सीखा और स्प्रेड ऑपरेटर को ये कंसाइजली लिखना हमने सीखा। ऑलराइट गाइस, ये ट्यूटोरियल में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जो है ये 6 हो चुका है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग जो है कोड कवरेज के बारे में सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जितने भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स है क्या हम उन सारों का टेस्ट कैसे लिख रहे हैं, क्या हम उनका नहीं लिख रहे, ये हम लोग जो है जेस्ट में बहुत ईजीली देख सकते हैं।